हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 4 नंबर 2. Let's start with the first problem, which is count the pairs that form a complete day. So you are given an integer array hours representing the times in hour. Return an integer denoting the number of pairs I and j such that I is less than j and hours of I plus hours of j forms a complete day. So ये वाला टेस्ट केस देखते हैं. It's 12, 12, 13, 24, 24. 12, 12, 30, 24, 24. सो हमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं सच दैट अगर हम दो आर्स का सम करें आर्स आई प्लस आर्स जे तो एक कंप्लीट डे बन जाए. और एक कंप्लीट डे इन्होंने कैसे डिफाइन करा है कि लेट्स से ये वाला एग्जांपल, इसमें इनका 0 और 1 यानी इन दोनों का सम अगर हम करते हैं 12 प्लस 12 तो इट्स 24. तो अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो 12 प्लस 12 इसका सम हो जाता है 24. तो ये कंप्लीट डे फॉर्म कर रहा है. ऐसे ही अगर हम थर्ड एंड फोर्थ, अगर हम इन दोनों का सम करें थर्ड एंड फोर्थ का तो हमें एक और कंप्लीट डे मिल जाएगा. ठीक है, तो 24 प्लस 24 तो ये भी हमें कंप्लीट डे दे देगा 48. तो ये भी हमें कंप्लीट डे दे देता है. ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ पेयर्स बताना है सच दैट आई इज लेस देन जे एंड आर्स ऑफ आई प्लस आर्स ऑफ जे फॉर्म्स ए कंप्लीट डे. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो काफ़ी कम है. इट सेज जो हमारे टोटल नंबर ऑफ आवर्स हैं, जो बेसिकली जो इस एरे की लेंथ है वो 100 में ही है. तो इसमें हम एन स्क्वायर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो उसके बाद कैसे करेंगे? अगर हम एन स्क्वायर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वी जस्ट हैव टू चेक फॉर एवरी पेयर. सो फॉर एवरी पेयर वी विल चेक कि आवर्स ऑफ आई प्लस आवर्स ऑफ जे फॉर्म्स ए कंप्लीट डे. फॉर्म्स ए कंप्लीट डे का क्या मतलब है कि अगर इसको हम रिमाइंडर चेक करेंगे 24 से तो दैट शुड बी 0. दैट मीन्स एक कंप्लीट डे हो गया. यानी ये जो सम आएगा ये 24 के मल्टीपल्स में होना चाहिए कि 24 है, 48 है, 72 है, ऐसा कुछ. ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. तो लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम एक काउंट मेंटेन कर लेते हैं, उसके बाद हम पूरे एरे पे ट्रीट करेंगे. अच्छा, हमें एक कंडीशन क्या दी है कि हमारा जो आई है वो लेस देन जे होना चाहिए. ठीक है, तो हम जे को स्टार्ट करेंगे आई से. बेसिकली आई प्लस 1 से, क्योंकि हम सेम डे कंसिडर नहीं कर सकते. अब इफ आवर्स ऑफ आई प्लस आवर्स ऑफ जे, अगर इसका मॉड्यूलो 24 इक्वल्स 0, दैट मीन्स ये हमारा एक वैलिड डे है. तो इसमें हम अपना काउंट इंक्रीज कर देंगे. एट लास्ट विल रिटर्न आवर काउंट. ओके, सो लेट्स टेस्ट विद द सैंपल टेस्ट केस. इट सेज 2 and 3 and expected answer is 2 and 3. ओके, लेट्स सबमिट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गया. और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन सी इज ऑफ एन स्क्वायर और बेसिकली ऑफ नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं इन आर एरे. सो दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ 10⁴. ओके, सो ये इसका सेकंड प्रॉब्लम है. सो इट इज़ द सेम एज द फर्स्ट प्रॉब्लम. जस्ट जो कंस्ट्रेंट चेंज हुआ है हमारे क्वेश्चन में वो ये कि हमारे को जो पहले जो आर्स थे, बेसिकली जो साइज था हमारे एरे का वो 100 था. अब जो हमारे एरे का साइज है वो 10⁵ हो गया. सो दैट मीन्स इसमें हम एन स्क्वायर ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते. सो जो हमारा बेसिकली जो एन पे कंस्ट्रेंट था वो 100 से चेंज होकर 10⁵ हो गया. दैट मीन्स हम एन स्क्वायर ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्टिमाइजिंग दिस. सो हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं 12, 12, 30, 24, 24. तो इसमें हमें एक चीज़ दिख रही है कि हमें जो चेक करना है वो दो आवर्स का सम चेक करना है कि वो कंप्लीट डे बनेगा या नहीं. एंड एट लास्ट हम ये चीज़ कैसे चेक कर रहे हैं वो हम इसको चेक कर रहे हैं यहाँ पे, उसका रिमाइंडर चेक करके विद 24. अच्छा, अब हमें एक चीज़ पता होगी कि अगर हम a प्लस बी मोड्यूलो n लेते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू a मोड्यूलो n प्लस b मोड्यूलो n और इस पूरे का मोड्यूलो n.
ठीक है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इस तरह से क्या करते हैं कि जो हमारे एरे, जो हमारे आर्स हैं बेसिकली हमारे एरे में, वो सब कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकेंगे। 0 से लेके 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसे सो ऑन करते करते ये 23 तक लाई कर सकती हैं ये वैल्यूज। ठीक है, तो हमें 23 डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी कि हमें इतने बेसिकली इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर मिल सकते हैं कि जिनका रिमाइंडर ये होगा कि लेट्स से हमें मिल गया एक, जो हमारा आर है वो है 25, एक है 1, तो ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर हम 25 में कोई ऐसा आर जोड़ देंगे जो 23 से इक्विवेलेंट हो, या फिर इसमें जो हम कोई ऐसा आर जोड़ देंगे जो 23 से इक्विवेलेंट हो, तो ये भी मेरा एक कंप्लीट डे फॉर्म कर लेगा जो कि 48 होगा, और ये भी मेरा एक कंप्लीट डे फॉर्म कर लेगा जो कि 24 होगा। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यूज हैं, अब इनका काउंट हम एक मैप से स्टोर कर सकते हैं। तो हम कुछ नहीं, एक फ्रीक्वेंसी एरे, एक फ्रीक्वेंसी का मैप बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद लेट्स से अगर मुझे एक्स की फ्रीक्वेंसी मिल गई है, मुझे बेसिकली किसी ऐसे आर पे हूँ मैं जो जिसका बेसिकली कोई ऐसा आर है, कोई एच ऑफ आई ऐसा है जिसका मॉड्यूलो 24 मेरा एक्स के इक्वल है, तो मैं बस एक्स माइनस 24 माइनस एक्स की फ्रीक्वेंसी देख लूंगा कितनी है, उतनी बार मैं उस एलिमेंट को उसके साथ मैप कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो अपना इसमें जो वैल्यूज हैं वो लॉन्ग में जा सकते हैं, तो लॉन्ग में काउंट। ठीक है, एक मैप बना लेते हैं। ठीक है, F4, सॉरी, तो जो हमारा करंट एक्स है बेसिकली एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलो 24, यही आएगा। अब अच्छा, एक एक केस और, अब हम ये चेक करना है ये, बट लेट्स से अगर मेरा आर खुद 24 के मल्टीपल में है, 24 है, 48 है, या 72 है, तो मैं इसके साथ एक और ऐसा नंबर ले सकता हूँ जो इसी का मल्टीपल हो। तो अगर मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 होगा बेसिकली, इफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो मैं जितने 0 है उन्हीं की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा। तो काउंट प्लस इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ जो मेरे 0 हैं बेसिकली। ठीक है, एल्स इसके अलावा जो भी केस है उसमें काउंट में क्या ऐड करूंगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 माइनस एक्स। ठीक है, और अब जब भी कोई नंबर प्रोसेस हो जाएगा तो मैं उस नंबर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा ताकि वो नंबर मुझे अगली बारी में एक एक्यूरेट काउंट दे, तभी तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी है वो अपडेट होगा। और एट लास्ट मैं अपना काउंट रिटर्न करूंगा, रिटर्न में काउंट। ओके, तो इसको इस पे टेस्ट कर लेते हैं। इट सेज 2 and 3। ओके, सो ये भी एक्सेप्ट हो गया। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम। So it says the maximum total damage with spell casting. Okay, तो हमें एक एरे गिवन है पावर वेयर ईच एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द डैमेज ऑफ अ स्पेल। ठीक है, मल्टीपल स्पेल्स कैन हैव द सेम डैमेज वैल्यू। तो लेट्स से जैसे इसमें दिया है कि दो स्पेल है जिनकी सेम डैमेज वैल्यू है। ठीक है, it is known for a fact that when magician decides to spell a damage of power I, they cannot cast any spell with the damage. Okay, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें एक एरे गिवन है जिसमें कुछ स्पेल्स गिवन है, लेट्स से x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें कहा है कि अगर, और ये मतलब अब इनको हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर एक एरे के मल्टीपल वो हो सकते हैं कि लेट्स से x1 यहाँ पे दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई एक स्पेल x चूज करते हैं, लेट्स से हमने कोई एक स्पेल परफॉर्म कर दिया, तो उसके बाद हम x-1, x-2, x+1 और x+2 ये 4 स्पेल परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट इज मेंशन दैट इफ magician decided to to cast a spell with the damage of power of I, we cannot spell the damage of power of I-2, I-1, I+1 and power of I+2। ठीक है, ओके, तो लेट्स से इसको हम कैसे देखते हैं।
जो हमें ये कहा है कि 1 1 3 4 1 1 3 4। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम इजी बनाते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे ये वाला 1 है ही नहीं। अब देखते हैं, अगर मैंने ये वाला 1 का स्पेल कास्ट कर दिया तो मुझे पावर कितना मिला 1। उसके बाद मैं 2 कास्ट नहीं कर सकता, 3 कास्ट नहीं कर सकता, ना ही मैं 0 कास्ट कर सकता, ना ही मैं -1 कास्ट कर सकता। तो इसके बाद मैं कौन सा कास्ट कर सकता हूँ स्पेल? सीधा 4th। तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरा 4 + 1 टोटल मेरे को जो 5 है वो आ जाएगा मेरा आंसर। लेट्स अगर मैं ये स्पेल कास्ट कर देता 3, अगर मैंने 3 स्पेल कास्ट करा होता तो मैं 1 नहीं कर सकता था, 2 नहीं कर सकता था, ना ही मैं 4 कर सकता था, ना ही मैं 5 कर सकता। तो मेरा इस केस में जो आता है वो आंसर आता 3। ओके, अब लेट्स से मैं इस चीज को हम उल्टा स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कोई एक एरे है, सॉरी सॉरी, लेट्स से कोई एक एरे है आई। अब मैं इस एरे पे यहाँ पे हूँ, ठीक है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं अपना ये आई स्पेल कास्ट करूँ या ना करूँ। तो मेरे पास दो ही कंडीशन होगी। अगर मैं या तो मैं अपना आई स्पेल कास्ट नहीं करता, अगर मैं ये स्पेल कास्ट नहीं करता तो मैं इस वाले को ले सकता हूँ। तो बेसिकली लेट्स से मेरा डीपी ऑफ आई क्या होगा, वो होगा या तो होगा डीपी ऑफ आई -1, ठीक है, या फिर क्या होगा, अगर मैं ये कास्ट नहीं कर सकता तो मैं ये भी ले सकता हूँ, या फिर वो मेरा होगा डीपी ऑफ आई -2। या फिर अगर मान लो मैं इस वाले को कास्ट करता हूँ, लेट्स से आई चूज टू कास्ट दिस स्पेल, लेट्स से आई चूज टू कास्ट दिस स्पेल, तो मैं ये वाला स्पेल नहीं ले सकता, ये वाला स्पेल नहीं ले सकता, बट मैं ये वाला स्पेल तो ले सकता हूँ ना। और ये क्या होगा, ये आई -1 है, ये आई -2 है, और ये आई -3 है। तो इस केस में क्या होगा, मैं डीपी ऑफ आई -3 प्लस अब मेरा ये करंट स्पेल है, मैं ये भी ले सकता हूँ। तो करंट स्पेल की जो मेरी बेसिकली अब ये स्पेल क्या होगा मेरा, ये स्पेल क्या होगा, जो इस पे वैल्यू है मेरी, तो बेसिकली ये क्या होगा, ये लेट्स से मेरी जो वैल्यू है ऑफ आई ये है। अच्छा ठीक है, अब इनिशियल प्रॉब्लम क्या था कि हम हमारे पास एक कोई नंबर है उसके मल्टीपल वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लेट्स से 1 2 टाइम्स था, क्योंकि हमारे इस आंसर में भी 4 + 1 और एक और जो 1 था वो भी ले सकते थे हम। तो टोटल जो मेरा आंसर हो जाता है वो 6 हो जाता ना। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो बेसिकली जो मेरा काउंट ऑफ आई होगा, क्योंकि मैं उस स्पेल को उतनी बार ले सकता हूँ। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जो मेरा काउंट ऑफ आई है, ठीक है। और मैं इन तीनों में से जो भी होगा उसका मैक्सिमम ले लूंगा, ठीक है। तो एक एनी एट एनी पर्टिकुलर गिवन इंडेक्स आई मेरे पास यही चीजें होंगी कि मेरे पास तीन ही ऑप्शन होंगे, या तो मैं आई -1 ले लूँ, या मैं आई +2 ले लूँ, या फिर मैं आई -3 प्लस ये ले लूँ। अच्छा अब आप लोग ये कहेंगे कि मैंने ये वाली कंडीशन चेक करी, ये वाली चेक करी, ये दोनों क्यों नहीं चेक करी। इसको हम ऐसे देखते हैं कि लेट्स से मैंने अभी बात करी थी किसी एंडिंग इंडेक्स आई की, ओके। अब मैं बात करता हूँ एक एरे गिवन है, लेट्स से मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स इस पे बात कर रहा हूँ। अब तो मुझे ये दोनों नहीं लेने चाहिए और ये वाले अलाउड नहीं होंगे। और लेट्स से मैं किसी इस पर्टिकुलर इंडेक्स आई पे हूँ, तो गिवन द फैक्ट कि मैं इस वाली चीज को फॉलो करते हुए आऊंगा, तो अगर मैं इस वाले इंडेक्स पे आ रहा हूँ, कभी इस वाले इंडेक्स पे आ रहा हूँ, मैं इस वाले इंडेक्स को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो वो किस कंडीशन में इंक्लूड करूंगा, जब मैं आगे से इन दोनों को नेग्लेक्ट करके आऊंगा। क्योंकि अगर मैं ये वाला लूंगा तो मेरे पास इस चीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे -3 ले रहा हूँ, इसका मतलब अगर मैं कभी इस इंडेक्स को इंक्लूड कर रहा हूँ तो ये चीज मेरी श्योर है इस स्टेट से कि मैं इन दोनों को कभी इंक्लूड नहीं करने वाला। और उसके बाद में इस स्टेट के लिए भी इसके पीछे वाला ये वाला एलिमेंट जो बेसिकली इस टाइम पे आई -3 होगा उसी को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड डीपी का बेसिकली टेक नॉन टेक वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, विद अ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन कि इसमें हम जो है काउंट मेंटेन कर रहे हैं हमारा, ठीक है। तो इसमें पहले तो हमें एक मैप चाहिएगा फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, अब मैं इसको स्टोर कैसे कर लेता हूँ, मैं इसको एक वेक्टर एरे में स्टोर कर लेता हूँ, कंसिडरिंग कि मुझे जो एलिमेंट है वो भी चाहिए और उसका काउंट है वो भी चाहिए, ठीक है। तो एक मैं वेक्टर बना देता हूँ, वेक्टर ऑफ पेयर,
और इसको मैं नाम दे देता हूँ मेरा पावर्स या स्पेल नाम दे देता हूँ। ठीक है, कि कौन से स्पेल कास्ट कर रहा हूँ इस टाइम पे मैं। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी इट विल बी आई ऑफ जो मेरा फर्स्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या स्टोर कर रहा हूँ, जो मेरा स्पेल की जो पावर है वो पावर एंड काउंट। ठीक है, ओके। अब जो मेरा मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे टोटल जो मैक्सिमम पावर होगी वो रिटर्न करनी है। और ओके, तो एक हम ठीक है, अब मैं अपना डीपी जो बेसिकली जो मेन इम्प्लीमेंटेशन है हमारे लॉजिक का वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फॉर अब मैं हर स्पेल पे इटरेट करूंगा, इसको दे देते हैं। ठीक है, और उससे पहले एक वेक्टर डिक्लेयर कर लेते हैं, वेक्टर लॉन्ग डीपी लेट बी एन कॉमा 0। ठीक है, अब इनिशियली तो बेस केस क्या होगा हमारा कि अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स आई को ले रहे हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स आई को ले रहे हैं और लेट्स से एरे में टोटल 5 ही एलिमेंट होते हैं, लेट्स से यहाँ पे कुछ होता ही नहीं, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं, तो वर्स्ट केस क्या होता है कि मैं इस वाले एलिमेंट को तो इंक्लूड करता ही करता ना। ठीक है, तो दिस विल बी डीपी ऑफ आई विल बी जो मेरी इस करंट पोजीशन पे जितने एलिमेंट्स हैं, जो बेसिकली लेट्स से मेरा इस पोजीशन पे 5 है, तो मैं 5 की जितनी फ्रीक्वेंसी है वो सब तो ले ही सकता हूँ। तो स्पेल ऑफ आई डॉट फर्स्ट इनटू स्पेल ऑफ आई डॉट सेकंड। ठीक है, अब अगर मेरा एक पिछला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो इफ आई माइनस वन इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये बस चेक इसलिए कि मैं फर्स्ट या लास्ट एलिमेंट पे तो नहीं हूँ। ठीक है, तो अब इस केस में भी दो कंडीशन बनेंगे। लेट्स से जो अब क्योंकि एक चीज देखेंगे हम कि जो मेरा ये जो फ्रीक्वेंसी एरे है वो यूनिफॉर्म नहीं है कि 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा सीधा। तो लेट्स से मेरा ये कुछ छोटे ऑर्डर में होगा, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब मैं किसी इसके लिए चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये इंडेक्स आई है, तो मैं सबसे पहले तो क्या चेक करूंगा कि मेरे इसके पीछे कोई इंडेक्स है भी या नहीं। तो वो चीज मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, आई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं ये भी चेक करूंगा ना कि इस पे जो वैल्यू है इसका और इस वैल्यू का डिफरेंस, यानी बेसिकली ये मान लो मेरा एक्स आई है, ये एक्स ऑफ आई माइनस वन है, तो मैं ये भी तो चेक करूंगा ना कि एक्स ऑफ आई माइनस एक्स ऑफ आई माइनस वन ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, तो ही मैं ले सकता हूँ। ठीक है, बेसिकली तो ही मैं उस वैल्यू को ले सकता हूँ ना, वरना तो मैं स्पेल को ले ही नहीं सकता। ठीक है, तो इफ अब मैं यहाँ पे कैसे चेक करूंगा, स्पेल ऑफ आई डॉट फर्स्ट माइनस स्पेल ऑफ आई माइनस वन डॉट फर्स्ट। ठीक है, अगर ये मेरा ग्रेटर देन 2 है तो ही मैं उस स्पेल को इंक्लूड करूंगा। तो बेसिकली वो केस मेरा कैसा हो जाएगा कि मैं उस वाली स्पेल को इंक्लूड करूंगा प्लस उसके पीछे वाली सबको। तो दैट विल बी डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू मेरा मैक्स ऑफ डीपी ऑफ आई कोमा डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस अब मेरा यहाँ पे मैं उन सारी स्पेल्स को इंक्लूड कर दूंगा, तो दैट विल बी स्पेल ऑफ, तो ये चीज मेरा सेम इसकी इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अगर ये चीज नहीं हुआ एल्स में मैं क्या करूंगा, मैं इसको इंक्लूड नहीं कर सकता, तो मैं इस टाइम पे क्या करूंगा, मैक्स ऑफ डीपी ऑफ आई कोमा डीपी ऑफ आई माइनस वन। यही दो कंडीशन होंगे ना मेरे। सेम चीज मैं चेक कर लूंगा आई माइनस टू के लिए। सेम चीज मैं चेक कर लूंगा आई माइनस टू के लिए। और ऐसे ही अब लेट से एक कंडीशन ये और आएगी कि अगर मैं आई माइनस थ्री के लिए कैसे चेक करता हूँ,
अब i-3 के लिए मुझे एल्स वाली कंडीशन में कभी जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि i-3 तो अगर एग्जिस्ट करता होगा तो फॉर श्योर वो वही एलिमेंट होगा जो 3 के डिफरेंस से ज़्यादा ही होगा। तो इस केस में मैं सीधा ये वाला चेक में चला जाऊंगा। ठीक है, एट लास्ट मैं अपना डीपी ऑफ n-1 रिटर्न कर दूंगा। सिक्स 13, ठीक है, एक्सेप्टेड। तो आई होप ये प्रॉब्लम भी आप सबको समझ आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड टेक नॉन टेक वाला प्रॉब्लम है, या फिर लेट्स से जो हम हाउस रोबोट प्रॉब्लम करते थे वो, कि अगर हम ith हाउस में जा रहे हैं तो हम i+1 थे i-1 हाउस में नहीं जाएंगे। सिमिलर इसमें कि अगर हम ith स्पेल ले रहे हैं तो हम i-1 और i-2 स्पेल नहीं लेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। So it says peak in array. So an array, a peak is in an array is the element greater than its previous and the next element. Okay, तो हमें जो peak element होता है एक array का वो हमें पता है कि लेट्स से अगर कोई 3 एलिमेंट है x y z, तो y तब peak होगा जब y is greater than x and y is greater than z as well। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें क्या कहा है कि हमें एक एरे गिवन है नम्स, और हमें एक 2D एरे गिवन है क्वेरीज। तो क्वेरीज किस टाइप की होंगी? लेट्स से अगर क्वेरी हमारी आती है फर्स्ट टाइप की, तो फर्स्ट टाइप की क्वेरी आती है, हमें एल और आर दिया है, तो हमें टोटल काउंट ऑफ पीक एलिमेंट्स बताना है इन दैट सब एरे। तो हमें इस नम्स एल टू आर में हमें जो पीक एलिमेंट का काउंट है वो बताना है। दूसरी क्वेरी हमारी क्या कहती है कि अगर हमें कोई एक इंडेक्स मिलता है, इंडेक्स आई, तो हमें उसको रिप्लेस करना है वैल्यू ऑफ आई से। तो चेंज नम्स ऑफ इंडेक्स आई टू वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, और एट लास्ट हमें जो हमारी टाइप 1 की क्वेरीज हैं उसमें जो हमारा आंसर आएगा उसका वेक्टर रिटर्न करना है या एरे रिटर्न करना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं 3 1 4 2 5। तो मैं इस एग्जांपल को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो मेरा इनिशियली एरे है वो कैसा होगा? 3 1 4 2 5, ये मेरा नम्स एरे है, और मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग एक अपना पी कैरे बना लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा पी कैरे क्या कहता है? ठीक है, तो नम अब ये वाला मेरा एलिमेंट पीक है या नहीं? नहीं, क्योंकि ये कभी पीक नहीं हो सकता कंसिडरिंग की जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है उनके बाद में और पीछे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने भी यहाँ पे मेंशन करा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे और सब एरे कैन नॉट बी पीक। ठीक है, तो ये मेरा पीक एलिमेंट नहीं है, तो मैं इसको 0 से मार्क कर देता हूँ। अब मेरी बात आती है 1 की। 1 क्या मेरा एक पीक एलिमेंट है? नहीं, क्योंकि 1 मेरा 3 से भी छोटा है और 4 से भी छोटा है, 0। 4 मेरा एक पीक एलिमेंट है, यस 4 इज अ पीक एलिमेंट, क्योंकि 4 1 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है। 2 मेरा एक पीक एलिमेंट है, नो। और 5 मेरा एक पीक एलिमेंट है, नो। अब मुझे जो फर्स्ट क्वेरी दी है उसमें कहा है ये सेकंड टाइप की क्वेरी है, दैट मीन्स मुझे इस इंडेक्स पे इस वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो एक सेकंड हम ये देख लेते हैं कि जो एरे है वो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है या 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो अगर मेरी जो क्वेरी का टाइप है वो 2 है, तो जो मेरा नंबर है दैट शुड बी 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि मुझे थर्ड इंडेक्स को रिप्लेस करना है, तो ये मेरा 0, ये 1, ये 2, ये 3। मेरे को थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू 4 रख देंगे, तो मैं इस इंडेक्स की वैल्यू रख के यहाँ पे 4 कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इस यहाँ पे अगर वैल्यू 4 कर दूंगा तो जो मेरा न्यू पीक एरे होगा वो क्या होगा? ये मेरा पीक एलिमेंट नहीं रहेगा, ये मेरा पीक एलिमेंट नहीं रहेगा, और सिमिलरली ये मेरा पीक एलिमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन है वो ये है। अब मुझे अगली क्वेरी क्या है कि मुझे क्वेरी ऑफ टाइप 1 परफॉर्म करनी है। इसमें मुझे क्या करना है? 0 से 4, बेसिकली 0 से लेके ये मेरा 4 होगा, 0 से 4 तक टोटल नंबर ऑफ पीक एलिमेंट बताने हैं। तो इसका बेसिकली मैं काउंट ले लूंगा कि कितने नंबर ऑफ वंस हैं। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ वंस है यहाँ पे? तो दैट इज 0, तो जो मेरा फाइनल आंसर है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब लेट से हम ये वाली चीज़ छोड़ देते हैं कि हमारे टोटल कितने नंबर ऑफ पीक एलिमेंट्स हो सकते हैं। सॉरी, हम ये एक बार को ये ऑपरेशन नेग्लेक्ट करते हैं कि हमें कुछ वैल्यूज अपडेट करनी है। अगर हमें कुछ वैल्यूज अपडेट करनी ही नहीं है तो लेट से हमें ये इनिशियली अरे ऐसा गिवन था 3 1 4 2 5, ये हमारा नम्स एरे है।
और ये हमारा जो है पी कैरे है, ठीक है। तो ये क्या है, 0 0 1 0 0। अब अगर किसी ने मुझसे पूछा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितने पीक मतलब कितने पीक एलिमेंट्स हैं, तो मैं इन सब का सम बता दूंगा, तो दैट विल बी 1। लेट्स से अगर किसी ने मुझसे पूछा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितने पीक एरे हैं, तो मैं इन तीनों का सम बता दूंगा, दैट विल बी 1। अब ये देखोगे यहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रीफिक्स सम प्रॉब्लम है कि मुझे एल से आर के बीच में सम बताना है एलिमेंट्स का। तो बेसिकली अगर मैं इसका एक जो पीक एरे है इसका मैं अगर प्रीफिक्स एरे बना लूँ, तो दैट विल बी 0 0 1 1 1। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक के बीच के एलिमेंट्स का सम बताना है, तो मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा, जो ये वाली वैल्यू है इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो दैट विल बी 1 माइनस 0, सो दैट विल बी 1, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड हमारा प्रीफिक्स सम का प्रॉब्लम बन जाता है। अब इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि लेट्स से अगर कोई एलिमेंट अपडेट करना है, तो क्या होगा कि तो मैं इस 1 को मैक्सिमम 0 बना सकता हूँ, या फिर मैं किसी 0 को मैक्सिमम 1 बना सकता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, अब हम जो प्रीफिक्स जो ये L2R वाली रेंज का प्रॉब्लम है, इसको हम सेगमेंट ट्री से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। सेगमेंट ट्री हमें क्या अलाउ करता है कि हम उसमें अपडेट क्वेरीज भी कर सकते हैं कि लेट्स से मुझे इस कहीं पे इस वैल्यू को अपडेट करना है, तो मैं उस वैल्यू को अपडेट भी कर सकता हूँ और मेरे प्रीफिक्स एरे को मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। अब मैं हर बार अगर प्रीफिक्स एरे को मॉडिफाई करने लगूंगा तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी n²। तो उस चीज़ को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, सेगमेंट ट्री से, ठीक है। अब मैं सेगमेंट ट्री की इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जाऊंगा, बट लेट अस अज्यूम आपको सेगमेंट ट्री आता है, वरना आप ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड सेगमेंट ट्री का जो सम वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आप सबको क्लियर है गेस कि हमें अब क्या करना है, हमें एक नम्स एरे गिवन होगा, उसका हम इनिशियल एक पीक एरे निकाल लेंगे। अब जो मेरा नम्स एरे है और ये मेरा एक पीक एरे है, अब इसमें मैं कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकूंगा, और वो मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, जो मेरा पीक एरे है वो कुछ इस टाइप का होगा, 0 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इसमें मैं मैक्सिमम क्या कर सकेगा, कोई भी एक ऑपरेशन होगा वो मेरे इस 0 को 1 बना देगा, या फिर मेरे इस 1 को 0 बना देगा, ठीक है, या फिर कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, एज इट इज रहने देगा, ओके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो ये एक बेसिक स्टैंडर्ड सेगमेंट्री का टेम्पलेट है, जिसमें कुछ नहीं, ये सेगमेंट्री है, ये एक वेल्ड फंक्शन है, ठीक है, और ये हमारा जो सम वाला फंक्शन है वो है, जिसमें हम L2R के बीच में सम बता देते हैं, ठीक है। तो अब लेट्स स्टार्ट। तो इनिशियली मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब मैं हर एक अब अपना मैं पी कैरे फॉर्म करूँगा, तो मेरा जो पी कैरे होगा वो कैसा होगा, और ये चीज़ क्या है, अब मुझे एक चीज़ मेंशन थी कि मैं जीरोथ और n-1th एलिमेंट यानी फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है वो कभी पीक नहीं हो सकते, तो मैं सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स को ही अपडेट करूँगा, 1 से लेके i लेस देन n-1, बेसिकली i लेस देन n-1, ठीक है, i प्लस प्लस पी के लिए अपडेट करना है मुझे, तो ये कैसे होगा, इफ़ जो मेरा नम्स ऑफ i है इज ग्रेटर देन nums of i minus 1 and मेरा nums of i है is greater than nums of i plus 1। अब given the fact that कि ये जो वैल्यूज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, तो मैं इस केस में क्या करूँगा, जो मेरा पीक एलिमेंट है, जो मेरा पीक ऑफ आई है, उसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। अब मैं अपना सेगमेंट बिल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, बस मैं अपना पीक एलिमेंट पीक एरे पास कर दूंगा, ये वाला, ठीक है। अब जो मेरा फाइनल जो आंसर वेक्टर होगा वो ओके, तो जो मुझे आंसर वेक्टर रिटर्न करना है वो एंटी केस में रिटर्न करना आंसर, ठीक है। अब मैं हर क्वेरीज के लिए इटरेट करूंगा, फॉर ऑटो क्वेरी जो बेसिकली क्वेरी ऑफ इंडेक्स आई, ठीक है। अब मेरे दो ही टाइप के ऑपरेशन होंगे,
या तो मेरा UI 0 इक्वल्स 1 होगा, या तो मेरा टाइप 1 ऑपरेशन है, एल्स टाइप 2 ऑपरेशन है। ठीक है, अब अगर मुझे फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन आता है तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे एक सिंपल रेंज अपडेट करना है अपने एरे में। ठीक है ना, तो ये मैं कैसे करूँगा, ओके। तो इस केस में मेरे मुझे क्या कहा था कि अगर मेरे टाइप 1 ऑपरेशन है तो मुझे एल से आर के बीच में रेंज बताना है। तो इस केस में मैं सीधा अपना एक ऑपरेशन लगाऊंगा जो मेरा यहाँ पे है कि फाइंड नॉट अपडेट ऑपरेशन बट ये गेट सम ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मेरा जो एल होगा वो होगा क्वेरी ऑफ 1 क्यू आई, बेसिकली क्यू आई ऑफ 1, और जो मेरा आर होगा वो क्या होगा क्यू आई ऑफ, और मैं अपने आंसर में क्या रिटर्न आंसर में अपने क्या डालूंगा, अपना जो बेसिकली जो नंबर आएगा जो गेट सम से हमारा सम आएगा। ठीक है, तो लॉन्ग लो इस टाइम पे जो हमारा आंसर होगा बेसिकली नंबर ऑफ वीक एलिमेंट्स, नम वीक्स। ठीक है, इसको हम 0 लेते हैं। अब मैं अपना सम ऑपरेशन लगाऊंगा, तो बेसिकली मेरा नम पिक्स क्या होगा, दैट विल बी जो मेरा सेगमेंट ट्री है, सेग ट्री डॉट गेट सम। ठीक है, और इसमें पास कर दूंगा एल और आर। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं। लेट से मैं किसी इंडेक्स पे हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे एल से आर का सम ला के देगा। अब लेट से मैं ये जो मेरा एरे है ये पीक एरे है और ये मेरा नम्स एरे है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं से 0 4 2 3 4 5 2। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पीक आएगा वही आएगा 0। ये पीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये पीक है, ये नहीं है। अब मुझे किसी ने एल से आर बेसिकली यहाँ से यहाँ तक के लिए सम पूछा, तो मैं क्या बताऊंगा, जो स्टैंडर्ड अगर होता तो मैं एल ये आर ये तो मैं एल से आर के बीच का सम बताता। बट इस केस में लेट से मुझे ये यहाँ नहीं दिया, ये यहाँ दिया, तो मैं एल से आर के बीच का सम बताता। बट इस केस में ये मेरा पीक एलिमेंट कंसीडर नहीं होगा, तो इट्स अ पीक एलिमेंट। बट अगर मेरी रेंज ये है तो मैं फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को पीक नहीं मान सकता। तो अगर मेरा एल ये है तो मैं यहाँ से सम रिटर्न करना स्टार्ट करूँगा, यहाँ से बेसिकली। सिमिलरली अगर मैं इस 5 के लिए चेक कर रहा हूँ, आर भले ही मेरा ये भले ही एक पीक एलिमेंट है, लेकिन मैं इसको कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि जो मेरे बेसिकली फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है वो पीक नहीं हो सकते। इट्स क्लियरली मेंशन्ड इन दिस यहाँ पे कि जो मेरे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है किसी भी एरे या सब एरे के वो पीक नहीं हो सकते। तो मैं इस एल को सिर्फ शिफ्ट कर दूंगा l+1 से और आर को शिफ्ट कर दूंगा r-1 से। ठीक है, आई होप ये चीज सबको क्लियर है। तो मैं एल को शिफ्ट कर दूंगा l+1 से और आर को शिफ्ट कर दूंगा r-1 से। ठीक है, बट इस केस में हमें एक चीज देखनी है कि जो मेरा l+1 है और जो r-1 है वो रेंज एक्सीड ना करें। बेसिकली कि मेरा लेट से अगर मेरे को एक सिंगल यहीं से पूछा होता, लेट से मेरा एल भी यही होता, आर भी यही होता, तो इस केस में क्या हो जाता, जो मेरा l+1 है वो यहाँ पे आ जाता। बेसिकली लेट से ये 4 होता तो मेरा l+1 5 हो जाता और r-1 है बेसिकली ये मेरा 4 हो जाता। तो ये मेरी एक इनवैलिड रेंज हो जाती। बेसिकली 5 to 4 एक इनवैलिड रेंज है ना, तो मुझे उसके लिए यहाँ पे एक चेक लगाना पड़ेगा कि इफ l+1 इज लेस देन इक्वल टू r-1 तो ही मैं नम पीक्स को अपडेट करूंगा, वरना ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको। और फिर मैं अपना ये जो वैल्यू आई इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ, उसके बाद जो मेरी वैल्यू आई आंसर डॉट पुशबैक, यहाँ पे अपना ये नम पिक्स। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको। अब टाइप 2 ऑपरेशन, टाइप 2 ऑपरेशन क्या कहता है कि मैं अपने किसी इंडेक्स आई पे रिप्रेजेंट करूँ, इंडेक्स आई पे, तो आई डी एक्स ये मेरा क्या होगा
क्यू आई ऑफ 1, ठीक है। और इस पे मैं वैल्यू अपडेट करूंगा, एंड वैल्यू क्या होगी मेरी, वो आएगी क्यू आई ऑफ 2, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि मैं वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब लेट्स से मेरा ये एक एलिमेंट था 1 5 2 3, इस केस में ये मेरा एक पीक एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 है वो ग्रेटर देन 1 है, एंड जो मेरा 5 है वो ग्रेटर देन 2 भी है, तो ये मेरा एक पीक एलिमेंट है। लेट्स से मैं इस 5 को रिप्लेस कर देता 2 से, तो इस केस में क्या होता कि अगर मैं इस 5 को 2 से रिप्लेस कर देता तो इनिशियली जो मेरा पीक एरे था वैसा था 0 1 0 0। अब इस केस में ये 5 को अगर मैं 2 से रिप्लेस कर देता तो ये मेरा एक पीक एलिमेंट नहीं रहता, तो जो मेरा नया पीक एरे बनता वो ऐसा बनता। अब लेट्स से एक जो मेरा एरे है वो ऐसा होता 1 5 2 3, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इस वैल्यू को रिप्लेस कर देता 6 से। अगर मैं इसको 6 से रिप्लेस करता तो ये अभी तक मेरा पीक एलिमेंट नहीं था, बट इस केस के बाद ये मेरा एक पीक एलिमेंट बन जाएगा। लेकिन ये साथ साथ इसको भी तो अफेक्ट करेगा, क्योंकि इनिशियली 1 5 2 था तो ये एक वीक एलिमेंट था, लेकिन अब यहाँ पे 6 हो गया तो ये वीक एलिमेंट नहीं रहेगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये हो सकता है इसको भी अफेक्ट कर देता, तो अगर मैं किसी इंडेक्स आई पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो दैट कैन अफेक्ट माई इंडेक्स आई प्लस 1 एंड माई इंडेक्स आई माइनस 1, तो ये मेरे इन दो इंडेक्स को ही अफेक्ट कर सकता है। तो एनी ऑपरेशन एट इंडेक्स आई कैन अफेक्ट माई इंडेक्स आई प्लस 1 एज वेल एज माई इंडेक्स आई माइनस 1, ठीक है। तो मुझे दो चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब इसमें हम अपडेट ऑपरेशन लगाएंगे। अब इसने ये वैल्यू अपडेट करने का है तो मैं सीधे सीधे अपना जो नम्स वेक्टर है उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो जो बेसिकली मेरा नम्स वेक्टर है नम्स एट इंडेक्स आई डी एक्स, मैं इसको अपडेट कर दूंगा वैल्यू के साथ साथ। मुझे अपना पी के जो पी कह रहे हैं उसको भी तो रीवेरीफाई कर मतलब रीवेरीफाई करना पड़ेगा ना कि वो अपडेट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो वो कैसे वेरीफाई करते हैं, अब हमने बताया कि अगर मैं किसी इंडेक्स आई पे ऑपरेशन करूंगा तो वो मेरे 3 इंडेक्स को चेंज करेगा। कौन कौन से को, इंडेक्स खुद को, एक इंडेक्स माइनस 1 को और एक इंडेक्स प्लस 1 को। इन 3 पोजीशंस पे मेरा एरे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब मैं चेक करूंगा कि मेरे इंडेक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर जो मेरा इंडेक्स है आई डी एक्स वो ग्रेटर देन 0 है एंड जो मेरा आई डी एक्स है वो लेस देन एन माइनस 1 है तो ही इसको अफेक्ट करेगा। तो मैं न्यू बेसिकली पीक चेक कर लेता हूँ, उसको मैं पी से डिनोट कर देता हूँ पी। तो इस इनिशियली मैं मान लेता हूँ कि ये पीक नहीं है और फिर मैं चेक करूँगा कि क्या ये जो वैल्यू है वो अपडेट हुई, बेसिकली क्या मेरा जो अब जो मेरी न्यू वैल्यू है उसके बाद ये इंडेक्स आई पे जो एलिमेंट है वो पीक है या नहीं, ठीक है। तो इफ nums of basically idx is greater than nums of idx minus 1, तो बेसिकली यही पिक चेक करना है ये वाला, ठीक है। एंड nums of index is greater than nums of idx plus 1, अगर ये है तो मेरा एक पीक एलिमेंट हो जाएगा। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, p इक्वल्स टू 1 कर दूंगा। अब अगर मैंने ये अपडेट कर दिया तो मैं अपने सेगमेंट ट्री में अपडेट फंक्शन अब मैं अपने सेगमेंट ट्री में अपडेट फंक्शन लगाऊंगा न्यू पीक वैल्यू के साथ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सेक्टी डॉट अपडेट कौन से इंडेक्स पे, आई डी एक्स पे, और मैं उस पर क्या वैल्यू जो न्यू वैल्यू है वो क्या डाल रहा हूँ, पी डाल रहा हूँ, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ उसके बाद मुझे अपना पीक इंडेक्स भी तो अपडेट करना पड़ेगा। तो जो मेरा पीक इंडेक्स है आई उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मेरी करंट पी आया, ठीक है। इसको इससे पहले कर देते हैं दो मेकिंग डिफरेंस, ठीक है। तो इस केस में मैंने क्या करा, लेट्स से अगर मैंने अपना ये वाला इंडेक्स मॉडिफाई करा है ये वाला, तो मैंने न्यू पीक फाइंड करा कि अब मेरी वैल्यू क्या आई और उसको मैंने सेगमेंट ट्री में अपडेट कर दिया। तो मैंने न्यू पीक फाइंड करा यहाँ से यहाँ में, बेसिकली ये मेरा न्यू पीक है और फिर मैंने उसको अपने सेगमेंट ट्री में अपडेट कर दिया। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम चीज़ हम करेंगे आई डी एक्स माइनस 1 के साथ, ठीक है। सेम चीज़ करेंगे हम आई डी एक्स माइनस 1 के साथ। तो मैं इसको एज इट इज कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, आई डी एक्स माइनस 1 आई डी एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे भी आई डी एक्स माइनस 1, यहाँ पे आई डी एक्स माइनस 1 एक और माइनस 1 आ जाएगा,
यहाँ पे IDX-1, यहाँ पे IDX-1, ठीक है, पीक ऑफ IDX-1, सिमिलर यहाँ पे IDX-1, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, हमने IDX-1 के साथ सेम ऑपरेशन कर दिया। अब सेम चीज़ हम करेंगे IDX+1 के साथ, तो मैं उसी फंक्शन को दोबारा कॉपी करता हूँ, IDX+1, IDX+1, ठीक है। हमने ऑपरेशन सबके साथ कर लिया एंड एट लास्ट जो हम एट लास्ट हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर, ठीक है। लेट्स ट्राई टू डू दिस। ओके, सो हमारा आंसर एक्सपेक्टेड आंसर इक्वल, लेट्स ट्राई टू सबमिट, या तो इट गेट्स एक्सेप्टेड। ओके, तो मैं एक बार ये दोबारा क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने इनिशियली एक वीक एरे बना लिया अपना, उसके बाद हमने स्टार्ट करा जहाँ पे मैंने अपना सेगमेंट बिल्ड कर लिया। हर क्वेरी के लिए लेट्स से अगर मेरी क्वेरी फर्स्ट टाइप की है तो मैं अपने एल और आर निकालूंगा। एल और आर निकालने के बाद मैं चेक करूंगा कि क्या वो मेरी बेसिकली एल और आर एक दूसरे को एक्सीड तो नहीं कर रहे, बेसिकली ऐसा तो नहीं हो रहा कि एल ग्रेटर देन आर है। और फिर मैं अपना सम जो फाइंड कर लूँगा कि मेरा इस टाइम पे जो मेरा पीक जो बेसिकली जो मेरा पीक वाला एरे है उसका सम क्या है, ठीक है। और मैं उसको अपने आंसर में पुश कर दूंगा। एल्स अगर मेरी टाइप 2 क्वेरी है तो मैं इंडेक्स को अपडेट करूंगा, ठीक है। नम्स ऑफ इंडेक्स को अपडेट करा मैंने। अब ये मेरी तीन ही टाइप की वैल्यूज अपडेट इफेक्ट कर सकता है, या तो इंडेक्स पे, या इंडेक्स-1 पे, बेसिकली मेरी प्रीवियस वैल्यू, या फिर मेरी नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे। तो तीनों के केस में यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि मेरा न्यू पीक क्या है, और फिर मैं अपने सेगमेंट ट्री में वो न्यू पीक अपडेट कर दूंगा। सेम चीज़ मैं प्रीवियस इंडेक्स के साथ करूंगा, सेम चीज़ मैं नेक्स्ट इंडेक्स के साथ करूंगा। फाइनली मैं अपना जो आंसर है उसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये चारों प्रॉब्लम्स क्लियर होंगे आपको। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Like, share and subscribe. Thanks everyone. Bye.